ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के इस महामारी अर्थात कोरोना काल में प्रभु ने क्रिस्तीय समुदाय और पूरे संसार पर एक किशोर बालक के जीवन द्वारा अपना महान प्रेम और चमत्कार प्रकट किए हैं। उस किशोर बालक का नाम है कार्लो एक्विटिस। आइए इन युवा पीढ़ियों से पूछते हैं कि वे कार्लो एक्विटिस के बारे में क्या जानते हैं। बच्चों, आज चारों ओर कार्लो एक्विटिस का नाम बहुत चर्चित है। वह अपने सुंदर और पवित्र जीवन द्वारा पूरे संसार की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। गोल्डी, क्या आप जानते हैं कार्लो एक्विटिस कौन है? उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? कार्लो का जन्म 3 मई 1991 को लंदन में हुआ था। उनकी माता का नाम एंटोनिया एक्विटिस और पिता का नाम एंड्रिया एक्विटिस है। दोनों लंदन में ही कार्यरत थे। जी सिस्टर, मैं कार्लो के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कार्लो एक्विटिस बहुत ही छोटी उम्र में धन्य घोषित किए जाने वाले संत में से एक है। कार्लो बचपन से ही प्रभु और माता मरियम से बहुत प्रेम करते थे और धार्मिक जीवन जीते थे। 10 अक्टूबर 2020 को कार्लो को असीसी में धन्य घोषित किया गया। मेरी दीदी, क्या आप कार्लो के रुचियों के बारे में कुछ बता सकते हैं? धन्य कार्लो एक्विटिस बहुमुखी प्रतिभाओं से धनी थे। वे खिलाड़ी और कंप्यूटर प्रोग्रामर थे। उसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। कार्लो को कंप्यूटर तकनीकी ज्ञान में महारत हासिल था। उसने छोटी ही उम्र में एक वेबसाइट तैयार किया और यूकरिस्ट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर पूरे असीसी में फैला दिया। वे भी मोबाइल्स और कंप्यूटर्स में गेम खेला करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इन चीजों को अपने जीवन में हावी होने नहीं दिया। क्या हमारा जीवन कार्लो के समान है? आज हमने मोबाइल फोन्स को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे रखा है। हमारा पूरा दिनचर्या मोबाइल फोन से बंधा हुआ है। इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। यही वजह है कि आज हम प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। हमारी पवित्रता, आध्यात्मिकता समाप्त हो रही है। हमें भी धन्य कार्लो के जीवन से प्रेरणा लेकर प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। कार्लो एक्विटिस अपने 4 वर्ष की आयु से ही प्रभु और माँ मरियम के भक्ति से जुड़ चुके थे। कार्लो अपने 7 वर्ष के आयु में यूकरिस्तीय संस्कार ग्रहण किया। उसके हृदय में प्रभु के प्रति प्यार कूट कूट कर भरा हुआ था। वह हर दिन अपने माँ के साथ चर्च जाते और पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते थे। वह बहुत ही छोटे उम्र से ही उपवास रखते और यूकरिस्तीय आराधना में भाग लेते थे। वह हर दिन रोसरी प्रार्थना करते और माता मरियम के चरणों में फूल अर्पित करते थे। वह अपने जीवन में ईश्वर को प्रथम स्थान दिया। कार्लो एक्विटिस स्वभाव से दयालु, मिलनसार और बहुत ही मददगार व्यक्ति थे। कार्लो अपनी कक्षाओं में हमेशा अपने दोस्तों की मदद किया करते थे। यदि कोई गलत रास्ते में भटक जाता है तो कार्लो उनको सही मार्ग में चलने में प्रोत्साहित करते हुए लोगों को पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हुए हमेशा गरीब दुखी लोगों की मदद किया करते थे। कार्लो का विश्वास प्रभु के प्रति अटूट था। वे प्रलोभन, मोह माया तथा पाप में गिरने से बचने के लिए अपना अधिकतर समय बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने में बिताया करते थे। वे सप्ताह में एक बार पावसिका संस्कार जरूर ग्रहण करते थे। कार्लो का विश्वास और प्रार्थना ने कभी उसे पाप में गिरने नहीं दिया। धन्य कार्लो ने अपने द्वारा बनाए गए वेबसाइट के माध्यम से पूरे विश्व में जहां भी पवित्र यूकरिस्तीय चिन्ह और चमत्कार थे उसका प्रचार किया। उसने आधुनिक मीडिया के माध्यम से प्रभु के वचनों, मूल्यों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसलिए उन्हें साइबर मिशनरी भी कहा गया है। कार्लो अपने माता पिता के साथ संतों के पवित्र स्थानों और जहाँ जहाँ पवित्र यूकरिस्तीय चमत्कार हुए थे उन जगहों की तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे।
कार्लो असीसी सन फ्रांसिस के बहुत बड़े भक्त थे। कार्लो के माता पिता का प्रभु के प्रति विश्वास बहुत कमज़ोर था, लेकिन कार्लो के विश्वास को देखकर उनके माता पिता का विश्वास मजबूत हुआ। कार्लो ने कई भटके हुए लोगों को सही राह दिखाया और उसने पवित्र यूकरिस्तीय चमत्कारों के प्रचार प्रसार में अभूतपूर्व योगदान दिया। कार्लो एक्विटीज को यूकरिस्तीय बलिदान के प्रति गहरा लगाव था। वह कहते थे, हम जितने बार पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार ग्रहण करेंगे, हम उतने ही यीशु के समान बनते जाएंगे। सन 2006 में कार्लो एक्विटीज को गलछुआ नामक बीमारी हुई। कुछ समय बाद उन्हें लुकेमिया नामक बीमारी हुई, जो बहुत ही पीड़ादायक थी। बीमार अवस्था में उनकी भक्ति, उनका विश्वास प्रभु के प्रति कम नहीं हुआ। वे तब भी निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहे। उन्होंने अपने कष्टों को पॉप बेनेडिक्ट 16वें और कलीसिया को चढ़ाते हुए सहन किया। उसने बीमार अवस्था में अपनी माँ को ढारस पढ़ाते हुए कहा, मत डरिए, क्रिस्त की देह और लहू को ग्रहण कर मेरी मौत जीवन में बदल गई है। कल्पना से परे है कि इतनी छोटी सी उम्र में कार्लो का विश्वास प्रभु के प्रति कितना गहरा था। धन्य कार्लो एक्विटीज की मृत्यु 15 वर्ष की आयु में 12 अक्टूबर 2006 को हुई। धन्य कार्लो एक्विटीज संत फ्रांसिस के भक्त थे, अतः उनके अनुरोध पर मृत्यु के पश्चात उनके पार्थिव शरीर को असीसी में दफनाया गया। मृत्यु के 14 वर्ष बाद जब उनके पार्थिव शरीर को धन्य घोषित करने के लिए कब्र से बाहर निकाला गया, तब यह पाया गया कि उनका शरीर जोंक का थ्योक था। उनका शरीर बिल्कुल सुरक्षित था। प्रभु ने उन्हें भरपूर रीति से अभिषेक किए थे। उनका हृदय, मन और शरीर पवित्र था। असीसी के महाधर्माध्यक्ष डोमिनिको क्वारंटीनो ने उनके पार्थिव शरीर को देखकर कहा कि उनका शरीर आज भी बिना क्षय के पुनरुत्थान के लिए तैयार है। धन्य कार्लो एक्विटीज के दिल को, जिसे अब एक पवित्र अवशिष्ट माना जाता है, उसे असीसी में संत फ्रांसिस बेसिलिका में दर्शन हेतु रखा जाएगा। चलिए अब हम धन्य कार्लो एक्विटीज के मध्यस्थ द्वारा प्रभु की आराधना में भाग लें और आशीष प्राप्त करें। आराधना प्रभु आराधना तुझे, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना तुझे, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। तेरे के सामने आए हे पिता, जिसने हमें धन्य युवा कार्लो एक्विटीज की उत्साहित गवाही दी है, जिसने यूक्रिस्ट को अपने दैनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान देकर अपने दैनिक प्रतिबद्धता के लिए अपनी ताकत बना लिया।
जिससे सभी लोग सारे चीज़ों से बढ़कर आपको प्यार करें। हे प्रभु, ऐसी कृपा कर कि शीघ्र उसकी गिनती चर्च के सभी संतों में शामिल होने पाए। हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान कर, हमारी आशा को पोषित कर, हमारे परोपकार भाव को कार्लो के प्रतिरूप दृढ़ता प्रदान कर, जो अपने इन्हीं आत्मिक गुणों में बढ़कर अभी आपके साथ निवास कर रहा है। हमें अपने जीवन के लिए सभी आवश्यक कृपाएं प्रदान कर। हे पिता, मैं आप में और आपके प्रिय पुत्र यीशु में, हमारी प्यारी माँ निष्कलंक कुंवारी मरिया और हमारे मध्यस्थ धन्य कार्लो अक्यूटिस में विश्वास करती हूँ। आमीन। कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है उस स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में तेरा आमीन। पवित्र परम प्रसाद की सदा ही स्तुति हो, महिमा पवित्र परम प्रसाद की सदा ही स्तुति हो, महिमा आराधना। पवित्र परम प्रसाद की सदा